जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी थी, तब वो अकेला देश भारत के लिए भिड़ गया था सुपर पावर अमेरिका से। पोखरण की धूल में जब अमेरिका जासूसी सैटेलाइट से डरा रहा था भारत को, तब क्रेमलिन से आई एक कॉल ने वॉशिंगटन की कर दी बोलती बंद। 2025 में पुतिन का भारत आना सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि उस खून के रिश्ते का सबूत है जिसे तोड़ने के लिए पश्चिम ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अमेरिका के 200 साल के इतिहास में जो किसी ने नहीं किया, वो भारत के एक दोस्त ने 1998 में कर दिखाया। परमाणु प्रतिबंधों की उड़ा दी थी धज्जियां। दोस्तों, दुनिया की कूटनीति में कहा जाता है कि देशों के बीच कोई पक्का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, होते हैं तो सिर्फ हित यानी इंटरेस्ट। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक तारीख ऐसी भी दर्ज है जिसने इस कहावत को झूठा साबित कर दिया। आज 2025 में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती पर कदम रख रहे हैं, तो पश्चिमी मीडिया के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है, यूरोप अपनी ही आग में जल रहा है, और ऐसे नाजुक वक्त में भारत और रूस की ये जुगलबंदी दुनिया को एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ हथियारों की डील या तेल के व्यापार के लिए हो रहा है? जी नहीं। इस दोस्ती की नींव आज से 27 साल पहले एक ऐसी काली रात में रखी गई थी जब भारत का अस्तित्व दांव पर लगा था। जब भारत ने अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए धरती का सीना चीरा, तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका भूखे भेड़िए की तरह हम पर टूट पड़ी थी। हमें भूखा मारने की साजिश रची गई, हमें अलग थलग करने का चक्रव्यूह रचा गया। उस वक्त जब हमारे अपने साये ने भी साथ छोड़ दिया था, तब एक पुराने यार ने वो किया जिसका कर्ज शायद भारत कभी नहीं चुका पाएगा। ये कहानी सिर्फ दो नेताओं के हाथ मिलाने की नहीं है, ये कहानी है उस वीटो की, उस जिद की और उस भरोसे की जिसने भारत को परमाणु शक्ति बनने से रोकने वाले हर अमेरिकी मंसूबे पर पानी फेर दिया। आज हम उस रात से पर्दा उठाएंगे कि आखिर 1998 में जब बिल क्लिंटन भारत पर गुस्से से लाल थे, तो रूस ने पर्दे के पीछे ऐसा क्या खेल खेला कि भारत का बाल भी बांका नहीं हुआ। पुतिन की इस यात्रा के पीछे कौन सा ऐसा ऐतिहासिक कनेक्शन है जो चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा रहा है? आखिर क्यों 2025 का ये दौरा 1998 के उस एहसान की याद दिला रहा है? 1998 में ऐसा क्या हुआ था कि रूस भारत के लिए अमेरिका से भिड़ गया था, जिसका एहसान भारत आज भी याद रखता है? हम आपको बताएंगे इस ऐतिहासिक और धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दिल्ली में पुतिन की एंट्री और पश्चिमी दुनिया में खलबली। अब जरा आज के माहौल को समझिए। साल 2025 चल रहा है, दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके नाटो के सहयोगी हैं, और दूसरी तरफ रूस और चीन का बनता हुआ गठजोड़। लेकिन इस पूरी खिचड़ी में भारत वो शेर है जो अपनी मर्जी का मालिक है। जब खबर आई कि व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं, तो वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक हड़कंप मच गया। ऐसा इसलिए नहीं कि पुतिन पहली बार आ रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब रूस पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगे हुए हैं। अमेरिका ने सोचा था कि वो रूस को दुनिया से काट देगा, उसे अलग थलग कर देगा। लेकिन जब पुतिन दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से गले मिलेंगे, तो वो तस्वीर अमेरिका के उन तमाम प्रतिबंधों के गाल पर एक तमाचा होगी। डोनाल्ड ट्रंप, जो अब फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो भी इस मुलाकात को बहुत बारीकी से देख रहे होंगे। ट्रंप जानते हैं कि भारत अब 90 के दशक वाला भारत नहीं है जिसे डराया धमकाया जा सके। आज का भारत रूस से S-400 भी खरीदता है और अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन भी। हम रूस से सस्ता तेल भी खरीदते हैं और अमेरिका को अपनी शर्तों पर व्यापार भी करते हैं। लेकिन पुतिन की ये यात्रा पुराने जख्मों और पुरानी वफादारियों को ताजा कर रही है। ये यात्रा दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, दिल्ली और मॉस्को के बीच की हॉटलाइन कभी बंद नहीं हो सकती। इस दौरे की अहमियत समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। आपको उस दौर में चलना होगा जब भारत के पास आज जैसी चमक धमक नहीं थी, जब हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं थी, जब हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार कम था। वो दौर था 1998 का। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और भारत ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसने दुनिया की नींद उड़ा दी थी। वो फैसला था ऑपरेशन शक्ति। और यहीं से शुरू होती है वो असली कहानी, जहां पता चलता है कि आखिर रूस हमारा इतना सगा क्यों है। पोखरण की वो दोपहर जब भारत ने तोड़ी थी गुलामी की जंजीरें। तारीख थी 11 मई 1998। जगह राजस्थान का तपता हुआ पोखरण रेगिस्तान। तापमान 45 डिग्री से ऊपर था, लेकिन वैज्ञानिकों और फौजियों के माथे पर
पसीना गर्मी का नहीं, बल्कि उस मिशन का था जिसे वो अंजाम देने जा रहे थे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भारत के ऊपर अपने जासूसी सैटेलाइट्स का जाल बिछा रखा था। उनकी नजर 24 घंटे हम पर थी। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत परमाणु शक्ति बने। वो चाहते थे कि परमाणु हथियारों का रिमोट सिर्फ 5 बड़े देशों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस के पास रहे और भारत हमेशा उनके रहमो करम पर जिए। लेकिन भारत के सपूत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने अमेरिका की आंखों में धूल झोंक दी। जैसे ही घड़ी की सुई ने इशारा किया, पोखरण की धरती डोल उठी। एक के बाद एक धमाकों ने ऐलान कर दिया कि भारत अब स्पेरों का देश नहीं रहा, बल्कि एक न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने दुनिया के सामने आकर सीना ठोककर कहा, आज भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये पश्चिमी देशों की दादागिरी के खिलाफ भारत की हुंकार थी। पूरा देश जश्न में डूबा था। हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा था। लेकिन दिल्ली में बैठे कूटनीतिज्ञ जानते थे कि असली जंग तो अब शुरू होगी। धमाके की गूंज जैसे ही व्हाइट हाउस पहुंची, अमेरिका का ईगो हर्ट हो गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि भारत जैसा गरीब देश उस समय की उनकी नजर में उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा कांड कर गया और उनकी अरबों डॉलर की खुफिया एजेंसी को भनक तक नहीं लगी। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत भारत को सबक सिखाने की ठान ली। अमेरिका ने रातों रात भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। उनका मकसद साफ था, भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देना, हमें घुटनों पर लाना और माफी मांगने पर मजबूर करना। जब अमेरिका ने भारत का हुक्का पानी बंद करने की कोशिश की, 1998 का वो मंजर याद कीजिए। अमेरिका ने जैसे ही प्रतिबंधों का ऐलान किया, उसके पीछे पीछे उसके चमचे देश भी चल पड़े। जापान, जिसने खुद परमाणु हमला झेला था, उसने भारत की मदद रोक दी। जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भारत से मुंह मोड़ लिया। वर्ल्ड बैंक और IMF से मिलने वाले लोन पर रोक लगा दी गई। भारत को हाई टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया गया। अमेरिका का प्लान था कि भारत में महंगाई इतनी बढ़ जाए, रुपया इतना गिर जाए कि भारत खुद आकर कहे, माफ कर दो, हम अपने परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे। उस समय स्थिति बहुत नाजुक थी। भारत को क्रायोजेनिक इंजन चाहिए थे अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए। अमेरिका ने वो रुकवा दिए। हमारे वैज्ञानिकों को अमेरिका से निकाल दिया गया। संयुक्त राष्ट्र UN में भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए जाने लगे। चीन और पाकिस्तान तो जैसे इसी मौके की ताक में बैठे थे। वो दुनिया भर में ढिंढोरा पीटने लगे कि भारत ने दक्षिण एशिया की शांति भंग कर दी है। अमेरिका चाहता था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भारत के खिलाफ एक ऐसा कड़ा प्रस्ताव पास हो जो हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दे। हमें एक रोग स्टेट यानी बिगड़ेल देश घोषित करने की तैयारी थी। हर तरफ अंधेरा था। भारत अकेला खड़ा था। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हमारा गला घोंटने को तैयार थीं। और ठीक इसी वक्त जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, उत्तर दिशा से एक उम्मीद की किरण जगी। वो किरण थी रूस। उस समय रूस खुद सोवियत संघ के टूटने के बाद बिखर रहा था। उनकी अपनी इकोनॉमी खस्ताहाल थी। वो अमेरिका और पश्चिमी देशों से कर्ज मांग रहे थे। लॉजिकली देखें तो रूस को भी अमेरिका के सुर में सुर मिलाना चाहिए था। अमेरिका ने रूस पर भारी दबाव बनाया कि वो भारत का साथ छोड़ दे। लेकिन तभी मास्को ने वो फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। अमेरिका के जबड़े से भारत को खींच लाया वो रूसी वीटो। खबरों और रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय के रूसी नेतृत्व ने साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो भारत को मझधार में नहीं छोड़ेंगे। जब अमेरिका और उसके साथी UN में भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, तब रूस दीवार बनकर खड़ा हो गया। रूस ने साफ शब्दों में कहा कि भारत की सुरक्षा चिंताएं जायज हैं। सोचिए, एक तरफ अमेरिका रूस को धमकी दे रहा था कि अगर तुमने भारत का साथ दिया तो हम तुम्हें लोन नहीं देंगे, तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। लेकिन रूस ने परवाह नहीं की। रूस ने न सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर भारत को बचाया, बल्कि अमेरिका के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भारत को हथियारों की सप्लाई जारी रखी। ये वो दौर था जब हमें अपनी सुरक्षा के लिए सुखोई और मिग जैसे फाइटर जेट्स की सख्त जरूरत थी। अगर उस वक्त रूस भी अमेरिका के डर से पीछे हट जाता, तो आज हमारी वायुसेना की रीढ़ टूट चुकी होती। रूस ने अमेरिका को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत के साथ उसके रिश्ते खरीदार और दुकानदार वाले नहीं हैं, बल्कि ये रणनीतिक साझेदारी है। कहा जाता है कि रूस ने पर्दे के पीछे अमेरिका को यह भी इशारा कर दिया था कि अगर UN में भारत पर बहुत ज्यादा कड़े प्रतिबंध, जैसे तेल रोकने 100% हैं, तो अमेरिका को भारत के साथ रिश्ते खरीदार और दुकानदार वाले नहीं हैं, बल्कि ये रणनीतिक साझेदारी है।
या पूरी तरह ब्लॉक करने वाले लगाए गए तो रूस अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। वीटो का डर ही काफी था। अमेरिका समझ गया कि वो भारत को पूरी तरह नहीं कुचल सकता, क्योंकि रूस भारत की पीठ पर हाथ रखकर खड़ा है। इस मदद ने भारत को वो ब्रीदिंग स्पेस दिया जिसकी हमें सख्त जरूरत थी। इसी भरोसे के दम पर वाजपेयी जी ने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि हम झुकेंगे नहीं। सुखोई से लेकर ब्रह्मोस तक भरोसे की वो दास्तां जो दुनिया में कहीं नहीं। 1998 की उस मदद ने भारत और रूस के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। ये रिश्ता सिर्फ 1998 तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद कारगिल युद्ध हुआ। 1999 में जब पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, तब भी दुनिया तमाशा देख रही थी। अमेरिका पाकिस्तान को F-16 दे रहा था और हमें शांति का पाठ पढ़ा रहा था। उस वक्त भी रूस ने बिना किसी शर्त के भारत को गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स दिए। हमें वो सैटेलाइट इमेजरी और जानकारी दी जो युद्ध जीतने के लिए जरूरी थी। आप ब्रह्मोस मिसाइल को ही देख लीजिए। दुनिया में कोई भी देश अपनी टॉप क्लास मिसाइल टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश के साथ शेयर नहीं करता। अमेरिका अपने सबसे करीबी दोस्त ब्रिटेन को भी पूरी टेक्नोलॉजी नहीं देता, लेकिन रूस ने भारत के साथ मिलकर ब्रह्मोस बनाई। मोस्कवा और ब्रह्मपुत्र नदियों के नाम पर बनी ये मिसाइल आज दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल है, जिससे चीन भी थर-थर कांपता है। रूस ने हमें परमाणु पनडुब्बी लीज पर दी। क्या अमेरिका कभी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन हमें देगा? कभी नहीं। ये भरोसा एक दिन में नहीं बना है। ये 1998 जैसे मुश्किल दौर में तप कर कुंदन बना है। आज अगर हमारे पास S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान के किसी भी जहाज को उड़ते ही मार गिरा सकता है, तो उसके पीछे भी रूस का हाथ है। अमेरिका ने भारत को काटसा एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। कहा कि अगर S-400 लिया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन मोदी सरकार ने साफ कह दिया कि हम अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे, और इसमें रूस ने भी वादा निभाया, समय से पहले डिलीवरी दी। ये साबित करता है कि 27 साल पहले जो बीज बोया गया था, आज वो एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। 2025 का दौरा, चीन पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी क्यों? अब वापस लौटते हैं आज की खबर पर। 2025 में पुतिन का भारत आना क्यों इतना खास है? देखिए, आज का जियोपॉलिटिक्स बहुत पेचीदा हो गया है। चीन तेजी से अपनी नेवी बढ़ा रहा है। हिंद महासागर में उसकी पनडुब्बियां घूम रही हैं। पाकिस्तान चीन का पिछलग्गू बन चुका है। ऐसे में भारत को एक ऐसे साथी की जरूरत है जो टेक्नोलॉजी में माहिर हो और भरोसेमंद भी। रूस आज भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में अमेरिका को टक्कर देता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें हों या स्पेस वॉरफेयर, रूस के पास वो सब कुछ है जो भारत को चाहिए। पुतिन की इस यात्रा के दौरान कई गुप्त समझौते भी हो सकते हैं। बात हो रही है कि भारत और रूस मिलकर नई पीढ़ी के हथियार बनाएंगे। मेक इन इंडिया के तहत रूस अपनी टेक्नोलॉजी भारत में ट्रांसफर करेगा। सोचिए, अगर रूस की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाए तो चीन के सारे एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो जाएंगे। चीन नहीं चाहता कि रूस और भारत की दोस्ती इतनी गहरी हो। चीन की कोशिश रहती है कि रूस उसका जूनियर पार्टनर बनकर रहे। लेकिन जब पुतिन भारत आते हैं तो वो चीन को भी ये संदेश देते हैं कि भारत मेरा पुराना दोस्त है और मैं उसके लिए किसी के दबाव में नहीं आऊंगा। पाकिस्तान की तो बात ही क्या करें। पाकिस्तान सालों से कोशिश कर रहा है कि रूस उसे भी कुछ हथियार दे दे, थोड़ा भाव दे दे। लेकिन 1998 की वफादारी आज भी कायम है। रूस जानता है कि पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए पुतिन का ये दौरा इस्लामाबाद में मातम जैसा माहौल बना देता है। उन्हें पता है कि इस मीटिंग के बाद भारत और ज्यादा ताकतवर होकर निकलेगा। जयशंकर की कूटनीति और इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी, यहाँ हमें भारत की मौजूदा कूटनीति की भी तारीफ करनी होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह से दुनिया को आईना दिखाया है, वो काबिले तारीफ है। जब यूरोप ने सवाल उठाया कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, तो भारत ने दो टूक जवाब दिया कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की नहीं। ये सोच अब बदलनी होगी। भारत ने साफ कर दिया कि हम अपने 140 करोड़ लोगों के फायदे के लिए फैसला लेंगे। 1998 में हम डरे हुए थे आर्थिक रूप से, लेकिन 2025 में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हैं। आज अमेरिका भी भारत पर प्रतिबंध लगाने से पहले 100 बार सोचता है। ट्रंप जानते हैं कि चीन को रोकने के लिए उन्हें भारत की जरूरत है, इसलिए अमेरिका भारत और रूस की दोस्ती को पचाने के लिए मजबूर है। ये भारत का नया कद है। हम रूस से भी हाथ मिलाते हैं और अमेरिका के साथ भी क्वाड मीटिंग करते हैं। ये संतुलन साधना आसान नहीं है, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया है। और इस संतुलन के केंद्र में है वो पुराना भरोसा कि जब भी बुरा वक्त आएगा, मॉस्को से मदद जरूर आएगी। पुतिन की ये यात्रा इस बात पर भी मुहर लगाएगी कि
नया भारत अब गुटनिरपेक्ष नहीं बल्कि विश्व मित्र है, लेकिन अपने पुराने दोस्तों को कभी भूलता नहीं। ये द्वारा ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी अहम है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर की बात हो रही है, यानी तेल और गैस सीधे रूस से भारत आएगा, वो भी कम समय में। इससे भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी और खाड़ी देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी। क्या, क्यों और कैसे? आपके मन के सारे सवाल, अब आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे। पहला, क्या रूस अब चीन के ज्यादा करीब नहीं हो गया है? जवाब है हाँ, रूस और चीन की मजबूरी वाली दोस्ती है, क्योंकि दोनों का दुश्मन अमेरिका है। लेकिन रूस कभी नहीं चाहेगा कि चीन एशिया का इकलौता बॉस बन जाए। इसलिए रूस को भारत की जरूरत है, ताकि शक्ति का संतुलन बना रहे। भारत रूस के लिए एक बीमा पॉलिसी जैसा है। दूसरा सवाल, क्या अमेरिका इस दौरे से नाराज होकर भारत पर कोई एक्शन लेगा? जवाब, नाराज तो होगा, बयानबाजी भी होगी, लेकिन 2025 का अमेरिका भारत को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। उन्हें पता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और चीन के खिलाफ एक मजबूत ढाल। इसलिए वो थोड़ा शोर मचाएंगे, लेकिन 1998 की तरह प्रतिबंध लगाने की गलती दोबारा नहीं करेंगे। तीसरा सवाल, क्या इस दौरे से हमें कोई नया सुपर वेपन मिलेगा? इसकी पूरी संभावना है। चर्चा है कि भारत और रूस मिलकर फाइटर जेट्स के इंजन या फिर अंडर वाटर ड्रोन्स पर कोई बड़ी डील साइन कर सकते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो गेम चेंजर साबित होगी। जब इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन अंजाम अलग होता है। इतिहास गवाह है, जिसने भी भारत के साथ वफादारी की है, भारत ने उसे सिर आंखों पर बिठाया है। 1971 की जंग याद कीजिए, जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भारत पर हमला करने के लिए भेजा था। तब भी सोवियत रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियां भारत के बचाव में भेज दी थी। 1998 में जब आर्थिक परमाणु बम फोड़ा गया प्रतिबंधों के रूप में, तब भी रूस खड़ा रहा। और आज 2025 में जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, पुतिन का भारत आना उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये द्वारा पश्चिमी मीडिया के प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त करता है। पश्चिमी मीडिया लगातार ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है कि रूस कमजोर हो गया है, दुनिया ने उसे त्याग दिया है। लेकिन जब वो देखता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी का नेता पीएम मोदी पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत कर रहा है, तो उनका सारा प्रोपेगेंडा हवा हो जाता है। ये दिखाता है कि पश्चिम की परिभाषा ही दुनिया की परिभाषा नहीं है। इस मुलाकात में नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC पर भी बात होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो मुंबई को सीधे रूस और यूरोप से जोड़ देगा, वो भी पाकिस्तान और चीन को बाईपास करते हुए। सोचिए, अगर ये रास्ता पूरी तरह चालू हो गया तो भारत का व्यापार कितनी तेजी से बढ़ेगा। पाकिस्तान जो अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर हमें ब्लैकमेल करता था, उसकी अहमियत ही खत्म हो जाएगी। ये विजन है, ये दूरदर्शिता है जो इस दोस्ती को खास बनाती है। दोस्ती की वो मिसाल जो आज की मतलबी दुनिया में दुर्लभ है। आज की दुनिया में जहां हर देश सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की बैलेंस शीट देखता है, भारत रूस की दोस्ती एक इमोशनल कनेक्ट भी रखती है। हमारे वैज्ञानिकों ने रूसी लैब में काम किया है, हमारे पायलटों ने रूसी जेट्स में ट्रेनिंग ली है। ये रिश्ता सिर्फ नेताओं के बीच नहीं, सिस्टम के बीच है। 1998 में जब हमारे पास सुपर कंप्यूटर नहीं थे, रूस ने मदद की। जब हमें स्पेस में जाना था, रूस ने मदद की। और आज जब रूस मुश्किल में है, तो भारत ने उसका साथ न छोड़कर अपनी वफादारी का सबूत दिया है। ये उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो कहते हैं कि भारत को पूरी तरह से अमेरिका के खेमे में चले जाना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि अमेरिका अपनी सुविधा के अनुसार दोस्त बदलता है, जैसे उसने पाकिस्तान को डंप किया, अफगानिस्तान को छोड़ भागा। लेकिन रूस ने पिछले 50 से 60 सालों में एक बार भी भारत के हितों के खिलाफ काम नहीं किया। 1998 का वो वाकया हमारे लिए एक लिटमस टेस्ट था। उस टेस्ट में रूस पास हुआ और बाकी तथाकथित मानवाधिकार के ठेकेदार फेल हो गए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या 1998 में अगर रूस ने वीटो की धमकी न दी होती, तो क्या अमेरिका भारत का हाल इराक या लीबिया जैसा कर सकता था? क्या भारत को अब भी रूस पर इतना भरोसा करना चाहिए, या हमें पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, पुतिन की इस यात्रा से चीन के पेट में जो दर्द हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है। अपनी भड़ास, अपनी राय और अपने सुझाव खुलकर लिखिए। हर एक कमेंट पढ़ा जाएगा।